प्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी बोलिए, पीछे दोहराइए। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का, माताओं का आज के इस भगवान गौरंग महाप्रभु के प्रकट उत्सव पर, गौर पूर्णिमा पर सभी को बहुत बहुत बधाई है। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में अवतार लेकर आए, जिसके लिए लगभग 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने पहले से वर्णन किया है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें किसी को भी भगवान तभी मानना चाहिए जब तक उसके शास्त्र प्रमाण हो, क्योंकि कलयुग के अंदर प्रभुपाद कहते थे जैसे अमेरिका ऐसा देश है जहां पर हर हफ्ते नए नए कारों के मॉडल निकलते हैं, ऐसे ही प्रभुपाद कहते थे कि भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर हर हफ्ते कोई ना कोई नया एक भगवान अपने को घोषित कर देता है। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं शास्त्र चक्षु। जैसे उदाहरण के लिए किसी बच्चे को अगर जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो उसकी सबसे सही पहचान अगर कोई बता सकता है तो वो केवल माता है। माँ ही बता सकती है उस बच्चे को कि ये तेरे पिता हैं, और उसे विश्वास करना पड़ेगा इसके ऊपर, तभी वो पिता का प्रेम ले सकता है। ठीक ऐसे ही परमपिता भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका धाम क्या कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, उनका पता, वो अपने धाम में करते क्या है वहां पर, तो उसकी जानकारी भी अगर कोई दे सकता है तो वो केवल हमारी माता दे सकती है। और वो माता कौन है? हमारी श्रुतियां, वेद। वेद या वेदों के ऊपर जो लिखे गए आगे भाष्य में, भगवत गीता और भागवत में इन बातों का वर्णन। तो जो लगभग 500 साल पहले, 529 साल कंप्लीट हो गए भगवान गौरांग महाप्रभु को प्रकट हुए, 529 साल पहले भगवान कृष्ण भक्त के रूप में राधा भाव लेकर, राधा रानी का भाव लेकर कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए वेस्ट बंगाल में। कोलकाता के पास में ये जगह है, नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नवद्वीप में। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में इसका वर्णन है। ये वर्णन जो है श्री कर भाजन जी जो हैं,
योगेंद्र महाराज, करभाजन योगेंद्र महाराज निमि को उपदेश दे रहे। और ये उपदेश देते हुए कहते हैं कि कृष्ण वर्णम त्विषः कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। श्री करभाजन योगेंद्र जी कहते हैं महाराज निमि को कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन अथवा संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल अथवा कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तो ये वर्णन है कि कृष्ण जो है वो अवतार लेंगे, लेकिन वर्ण वर्ण कहते हैं शरीर का रंग, बॉडी कलर, लेकिन उनका शारीरिक रंग जो है वो कैसा होगा? त्विषा अकृष्णम। कृष्ण का मतलब होता है श्याम रंग, अकृष्ण का मतलब उसका उल्टा गौर वर्ण लेकर आएंगे। जब भगवान कलयुग में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके शरीर का रंग था वो पिघले हुए सोने के समान गोल्डन कलर, जो राधा रानी का रंग है, दिव्य देह का राधा रानी की, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, योग माया। और आगे वर्णन है कि सांगो पांगस्त्र पार्षदम, और अपने चारों ओर वो अपने भक्तों से, अपने पार्षदों से घिरे रहेंगे। जैसे एक उदाहरण गुरु महाराज देखिए, कभी राजा अगर कहीं जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ में उसके मंत्री और उसका पूरा अंगरक्षक और सब उसके साथ होते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान भी जब धरती पर अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो अपने साथ में अपने धाम के उन नित्य जो संगी हैं उनको साथ लेके आते हैं लीला में सहयोग करने के लिए। जैसे जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जो भगवान कृष्ण हैं, तो उनसे पहले नित्यानंद जी प्रकट हो गए, जो बलराम जी के अवतार हैं, भगवान बलराम जी के, अनंत शेष भगवान के। नित्यानंद प्रभु पहले प्रकट हो गए, उनके साथ में अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए पहले ही। अद्वैताचार्य कौन है? वो है भगवान महाविष्णु, या जिनको कहते हैं कारणोदक शाही विष्णु। भगवान महाविष्णु और सदाशिव दोनों का अंश लेकर आए हैं अद्वैत आचार्य महाप्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए। उन्हीं अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना पर ही महाप्रभु प्रकट हुए। अद्वैताचार्य जी रोज प्रातः काल गंगा जी में स्नान करके, बंगाल में गंगा जी बहती है जाह्नवी नदी के नाम से, जाह्नवा माता, तो रोज उसमें स्नान करके जाह्नवा में, और शालिग्राम शिला की वो पूजा करते थे। तो उस पर तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करके हुंकार भरते हुए भगवान को पुकारते थे, जो उनकी आवाज भगवान के धाम गोलोक धाम तक जाती थी। पुकार उनकी कि प्रभु इतना सब पाखंड इस संसार में कलयुग में फैल गया है, आप जब तक खुद नहीं आएंगे मार्गदर्शन भक्ति का देने के लिए, ये संसार सही दिशा में नहीं चल पाएगा भक्ति की। तो रोज उनका ये नियम था, उन्हीं की प्रार्थना पर अद्वैताचार्य जी की भगवान कृष्ण प्रकट हुए भक्त के रूप में। ब्रह्मा जी के दिन के अंदर एक बार द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में 71 चतुर्युगियों का पूरा ये होता है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन, और उसी 28वीं चतुर्युगी के कलयुग की शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और आगे क्या वर्णन है इसमें श्लोक में कि यज्ञ, वो यज्ञ का प्रचार करेंगे। लेकिन किस तरह के यज्ञ का?
यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे प्रकट होकर। और यजंती ही सुमेधसः, सुमेधसा का मतलब होता है जो बुद्धिजीवी हैं, जो विद्वान हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो विद्वान लोग उनके इस हिडन इनकारनेशन को, इस गुप्त अवतार को पहचान लेंगे, चैतन्य महाप्रभु को, और उनके बताए तरीके से संकीर्तन आंदोलन जो है संकीर्तन करेंगे, उनके जो विश्वास पात्र संगी हैं उनके साथ। इसी तरह से और भी प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा गया। चैतन्य चरितामृत जो है उसमें से जो अंश लिए गए हैं वो लिए गए हैं, एक तो मुरारी गुप्त जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुए हैं। ये हनुमंत लाल जी के अवतार थे, हनुमान जी के, मुरारी गुप्त जी, जो लीला के अंदर वैद्य का एक कार्य उस समय करते हैं। तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी, महाप्रभु की लीलाएं जो उनके साथ में थे, तो उसको डायरी में नोट करते जाते थे, उसके आधार पर फिर ये सब लिया गया था। तो इसका ये प्रमाण चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन है। चैतन्य चंद्रोदय नाटक के अंदर सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु की लीला में हुए, उन्होंने ये श्लोक महाप्रभु पर लिखा। उस समय के जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो वहां के राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, उनके गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी। और ये वेदों में पारंगत थे, वेदों का पूर्ण ज्ञान था इनको, और वेदों की शिक्षा भी देते थे, आगे सिखाते थे वेदों। तो जब पहली बार महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आए, तो भक्तों के साथ आ रहे थे। अचानक इतना विरह भगवान के प्रति प्रेम कि भागते हुए एकदम भक्तों को पीछे ही छोड़ दिया और भागते हुए गए, और जगन्नाथ मंदिर में जाकर सीधा जगन्नाथ जी के आलिंगन करने के लिए एकदम गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। पुजारी चिल्लाने लगे कि देखो इनको पकड़ो, इसको पकड़ो, मारो, देखो इन्होंने भगवान को स्पर्श करने का वो किया। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य भी मानते लगे, देखते नहीं कि ये सन्यासी है। तो तब सार्वभौम जी ने उनको पहले देखा कि उनकी सांस चल रही है, क्या वो बनावटी खाली वो तो नहीं कर रहे। सार्वभौम जी ऐसे स्वीकार, क्योंकि वेदों का ज्ञान था, तो वैदिक जो है वो इतना आसानी से किसी को स्वीकार नहीं करते। तो देखा कि नहीं, वास्तव में वो मूर्छित है, भाव अवस्था में है, तो उनको अपने घर ले आए। जब उन्होंने पहचाना उनको, तो तब उनके बारे में शब्द कहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, जो क्या कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा अर्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु की स्तुति में, ये फिर शब्द, ये श्लोक खुद ही संकलन में किया, जिसमें क्या अनुवाद है इसका, कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूं, जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावना अमृत के विकास में बाधक वस्तुओं से, जो भी हमारी कृष्ण भक्ति में जो बाधक वस्तुएं हैं, जो भी हमारे मोह है, वह कामनाएं हैं, जो भी वासनाएं हैं, उन बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखाने के लिए, कैसे उनसे वैराग्य आए, वो सिखाने के लिए श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं। तो सार जब महाप्रभु मूर्छा अवस्था से जागे, होश में आए,
तो उस समय में सार्वभौम जी ने उनको कहा कि हम मैं आपको वेदों के बारे में अगर बताऊं तो उन्होंने कहा ठीक है। महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया वेदों को सीखने के लिए उनसे। 7 दिन तक वो वेदों पे व्याख्या करते रहे, लेकिन महाप्रभु बिल्कुल मौन रह के सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। आखिर में 7वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं 7 दिन से आपको वेदों पर व्याख्या सुना रहा हूँ, आपने ना हाँ कहा ना कहा, आपको कितना समझ आ रहा है क्या? तब महाप्रभु कहते हैं अगर मैं बोलूं तो भी बुरा बनूंगा, नहीं बोलता तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि। कहते हैं हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तब उन्होंने कहा आप जो वेदों का वो कर रहे हैं बहुत सुंदर है। भगवान शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर वेदों पर जो व्याख्या दी है, लेकिन उसमें वास्तव में भगवान को गौण रूप में, साकार रूप में उसको गौण रखा है, उनकी इस तरह की व्याख्या। और फिर महाप्रभु ने उस पर व्याख्या दी। तो तब जाके वो हैरान रह गए कि जो पूरे वहां पर उनको पूजनीय थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जब उन्होंने व्याख्या सुनी महाप्रभु से, वेदों से, कि कृष्ण भक्ति के बारे में कैसे वेदों में बताया गया है, इसको व्याख्यायित करके बताया उन्होंने। और यही ऐसा ही प्रसंग चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में और मध्य लीला में भी वर्णन है। और महाभारत के दान धर्म अध्याय के 149वें नंबर अध्याय में और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी इसका वर्णन है, महाप्रभु के अवतार के बारे में पहले से ये वर्णन है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वारांग चंदनांगदी संन्यास क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। अनुवाद है, अपनी आदि लीला में, अपनी शुरुआत की लीला में, भगवान की जो शुरुआत चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, उनकी जो शुरुआत में लीला थी, 48 साल धरती पर रहे, जिसमें 24 साल रहे अपने परिवार के साथ और गृहस्थ जीवन में, और 24 साल के बाद संन्यास ले लिया, जिसमें से 18 साल रहे जगन्नाथपुरी में और 6 साल उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले ग्रस्त के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला, जो उनकी अंत लीला बाद की थी, शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। शास्त्रों के आधार पे उन लोगों को जो भगवान के रूप को नहीं मानते, उनको चुप करा देते हैं। और वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं। ये कुछ प्रमाण हैं शास्त्रों के अंदर चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो संध्या काल के समय महाप्रभु प्रकट हुए, गौर पूर्णिमा आज के दिन, होली के दिन जो है, 529 साल पहले 1486 में प्रकट हुए भक्त ईस्वी में। और यहाँ पर जो श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु के बारे में, कि इन दो महापुरुषों द्वारा, दो महापुरुष जो है उन्होंने इसका वर्णन उस प्रमाणों के आधार पर ये लीलाओं का वर्णन है। इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। एक मुरारी गुप्त जी जो हैं उनके द्वारा इसका वो किया गया, और दूसरा आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की, उन्हें मुरारी गुप्त ने सूत्र रूप में अंकित किया है। उसको एक सूत्र में बांधकर चैतन्य चरितामृत में जो प्रमाण लिए गए हैं वहां से। और दूसरा प्रमाण है
उनकी परवर्ती जो शेष लीला है, मध्य तथा अंत्य लीला, शुरू के जो 24 साल की लीला लगभग है, वो मुरारी गुप्त जी ने की है संकलित, जब तक नवद्वीप में रहे। और बाद की जो लीलाएं हैं उनकी, उसके बाद की, उनके सचिव, जो उनके सेक्रेटरी थे महाप्रभु के, सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसको लिपिबद्ध किया है। वे पुस्तकार के रूप में प्राप्त हैं। ये दो प्रमाणों के आधार पर इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित वर्णनों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है। इन दो के प्रमाण पर उनकी आदि लीला, जो शुरुआत की लीला थी, 4 भाग हैं उसके। आदि लीला के शुरू के 24 साल के जो थे महाप्रभु के, उसमें एक है बाल्य काल, दूसरा पौगंड, तीसरा कैशोर और चौथा यौवन। शुरू के प्रकट होने से 5 साल जो हैं वो बाल्यावस्था के उनके कहलाते हैं लीला। 5 से लेके 10 साल की है उनकी पौगंड अवस्था की कहलाती है। 11 साल से लेके फिर 15 साल तक है उनकी कैशोर अवस्था की, और फिर 16 साल से लेके 24 साल तक उनकी यौवन की। मैं फागुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को, जो आज का भी दिन है फागुन महीने की पूर्णिमा, इसके संध्या काल को सादर नमस्कार करता हूं, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए अवतीर्ण हुए। अर्थात भगवान जब प्रकट हुए, उनके पिता का नाम है श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम है शची देवी। और जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होते ही क्या किया, तो रोना शुरू कर दिया। अब चुप ही नहीं हो रहे किसी भी तरीके से। तो अड़ोस आस पास की जो माताएं हैं, जब उनको पता चला शची माता के यहाँ पुत्र हुआ है, तो सब उसका दर्शन करने के लिए आई, तो देख रहे वो रोना ही बंद नहीं करा। अचानक क्या हुआ, एक के मुंह से निकल गया हरि बोल। जैसे ही हरि बोल निकला, उसी समय भगवान ने रोना बंद कर दिया। अब जो बड़े भैया हैं विश्व रूप, तो जैसे ही बोला हरि बोल तो रोना बंद कर दें, जब भगवान का नाम लें कीर्तन करें, और जैसे ही नाम बंद करें तो फिर रोना शुरू कर दें। तो इस तरीके से नाम का उन्होंने प्रकट होते ही अपना शुरू कर दिया प्रचार। फागुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश चंद्र ग्रहण भी लगा था। उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। और सामान्यतः भारत में जो रिवाज जो है कि अगर कोई ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उस ग्रहण के समय में क्या किया जाता है, ग्रहण का समय जब काल खत्म होता है, तो लोग जाके कोई तीर्थ पास में है, कोई नदी है, गंगा जी है, जमुना जी है, ऐसे तीर्थों, वहां जाके नदी में स्नान करना बड़ा शुभ मानते हैं। तो उस समय में वहां पर जाह्नवी नदी में हजारों लोगों की उसके किनारों पे भीड़ थी। ग्रहण का समय खत्म होती, चंद्र ग्रहण का संध्या काल, सब स्नान करने के लिए भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए, हरि बोल बोलते हुए सब स्नान करने, उस समय में महाप्रभु प्रकट हुए। तो संयोगवश चंद्र ग्रहण भी लगा था उस समय में। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था, और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। उस समय में हरि नाम के माध्यम से भगवान पहले ही प्रकट कर चुके हैं पवित्र नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म, बाल्य, पौगंड, कैशोर तथा युवा अवस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम का अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया, अनेक तरीकों से। जैसे एक उनका वर्णन आता है महाप्रभु का, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है कि किसी को छेड़ना, ऐसे किसी कारण से कुछ अगर वो करते हैं, तो महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो बच्चों को पता चल गया, तो बच्चे जानबूझ के हरे कृष्णा छेड़ते थे महाप्रभु, कुछ ऐसा क्या। तो महाप्रभु ने भी क्या लीला करनी, कानों में उंगली डाल लेनी, कहना मुझे नहीं सुनना नाम, मेरे को नहीं सुनना हरे, और कानों में उंगली डालते। तो बच्चों का तो काम है कोई चीज के लिए मना करें तो उसको जानबूझ के करना, तो और वो करते, तो महाप्रभु आगे आगे भागते कानों में उंगली डाल के कि मुझे नहीं, तो पीछे पीछे बच्चे जो हैं हरे कृष्ण करते हुए कीर्तन करते हुए भागते पीछे। इस तरह से अनेक तरीकों से उन्होंने
कीर्तन करवाया, बहानों से लोगों को हरि नाम या अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रोते थे, तो कृष्ण तथा हरि नामों को सुनकर तुरंत रोना बंद कर देते थे, उसी समय रोना बंद कर देते थे। जितनी सारी औरतें बालक को देखने आती थीं, वे उसके रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। जब औरतों ने यह तमाशा देखा, तो वे हंसी हंसी में महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगे, क्योंकि हरि हरि बोलती थी तो वो चुप हो जाते थे। और गौरांग गौर वर्ण के भगवान हैं, तो कभी हंसी हंसी में उन्होंने गौरहरि भी बोलना शुरू कर दिया, तभी से उनका अन्य नाम एक गौरहरि भी पड़ गया महाप्रभु का। उनकी शिक्षा शुभारंभ होने तक, जिसे बंगाली में कहते हैं हाथे खड़ी, शिक्षा शुभारंभ होने तक उनका बाल्यकाल था। और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। तो ये विवाहित तक की पूरी ये पौगंड कहलाती है। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ, और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे, खुद भी पढ़ते और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। व्याकरण पढ़ाते समय तथा टीका करते करके बताते समय, जब व्याकरण पे अपना अनुवाद करते थे अर्थ, तो वो टीका करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। तो उनको व्याकरण पढ़ाना महाप्रभु, लेकिन व्याकरण में क्या करते थे कि जब वेदों को या व्याकरण पढ़ाते हैं, तो उसका अंत जो है भगवान कृष्ण से संबंधित उन पर करते थे। क्योंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में अंत होती थी, अंत जाके कृष्ण पर होता था, भगवान कृष्ण पर। अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे, तो उन्हें जो कोई मिलता था उसी को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। मतलब डुबो दिया कीर्तन के अंदर उनको सभी। युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर अहर्निश नृत्य किया करते थे। महाप्रभु के ही घर के पास में श्रीवास ठाकुर, जो नारद जी के अवतार हैं, उनका घर था। तो उसके आगे उनके घर के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, जिससे श्रीवास आंगन के नाम से आज भी है। वो भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस आंगन में क्या होता था, सारे भक्त रोज रात को महाप्रभु के साथ श्रीवास जी के घर के आंगन में इकट्ठे हो जाते थे, और माताएं घर के अंदर होती थी, और पूरी रात भर कीर्तन और नृत्य चलता था। भगवान भाव विभोर होकर अहर्निश बिना रुके हुए नृत्य करते थे पूरी रात भर। तो उस समय में एक माता थी, उसका नाम था दुखिया। वो माता क्या करती थी कि पूरी रात भर वो गंगा जी से जल भर भर के मटकों में लाती थी, और लाइन से मटकों की लाइन लगाती जाती थी कि सुबह जब कीर्तन समाप्त होता था, तो महाप्रभु स्नान करते थे उस जल से। रोज का ऐसा नियम था। और वो आती, मटका रखती, महाप्रभु का कीर्तन में नृत्य करते हुए दर्शन करती, फिर अगला मटका भरने, पूरी रात भर उसका रोज का नियम। तो एक दिन महाप्रभु ने पूछा श्रीवास कि इतना जल ये कौन भर लाता है ये सब गंगा जी से?
तो महाप्रभु को कहते हैं श्रीवास, जो नारद जी के अवतार हैं, श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु ये दुखिया है जो पूरी रात भर ये केवल जल ही भर के गंगा जी से लाती रहती है, आपका दर्शन करती है फिर जाती है भरने। भगवान इतने प्रसन्न हुए उसकी सेवा से, तो महाप्रभु कहते हैं ये तो ऐसी जो सेवा करती है तो ये आज से दुखिया नहीं, इसको सब सुखिया कहा करो, तब से उसका नाम सुखिया पड़ गया। तो ये श्रीवास जी के आंगन का वहां का वर्णन है कि भगवान अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर अहर्निश बिना रुके लगातार पूरी रात भर नृत्य किया करते थे, इतने भावुक भाव विभोर हो जाते थे भग कीर्तन में हरे कृष्ण मंत्र के। ज्यो ज्यो महाप्रभु सर्वत्र कीर्तन करते हुए भ्रमण करने लगे, त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम का वितरण करके आप्लावित कर दिया। अब महाप्रभु ने क्या किया कि भक्तों को साथ ले लेके एक एक स्थान से दूसरे स्थान तीसरे स्थान ऐसे करके पूरे नवद्वीप में करके फैलाते हुए फिर पूरे विश्व भर के अंदर ये भगवत प्रेम का वितरण किया उन्होंने। कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभुपाद जी वर्णन करें कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत, अर्थात तीनों जगत, धरती, ये धरती लोग भी, स्वर्ग लोग भी और पाताल लोग, तीनों जगत किस प्रकार आप्लावित हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो नवद्वीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे। ये अच्छा प्रश्न प्रभुपाद जी कि लोगों के मन में उठ सकता है, तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं इसका कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। सर्वप्रथम भगवान द्वारा गतिमान अथवा सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। इसी प्रकार 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, तो इस आंदोलन को गति मिली और आज उसी गति की निरंतरता में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न हो जाए। देखिए यहाँ पर ये जो बात है प्रभुपाद जी की, देखिए भाव कैसा है, विनम्रता, भक्त कैसे होते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि देखो मैंने प्रचार किया। महाप्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि महाप्रभु ने जो उसको उस समय में नवद्वीप में कीर्तन किया, सारी सृष्टि भगवान ही से ही प्रकट होती है, पूरा ब्रह्मांड जो है। तो 500 साल पहले महाप्रभु की इच्छा थी कि सभी जीव जो हैं, उन्होंने क्या शब्द कहे थे, ग्राम ग्राम नगर नगर होइले मोर नाम प्रचार। हर गांव में हर नगर में मेरे नाम का, ये कृष्ण नाम का प्रचार हो। महाप्रभु ने ये इच्छा उस समय की थी और वही को ही प्रभुपाद जी ने उसके लगभग 450 पौने 500 साल बाद उन्होंने क्या किया, उसी शक्ति को लेते हुए महाप्रभु की पूरे विश्व भर में इसको फैला दिया। और आगे प्रभुपाद जी की देखिए दिव्य दृष्टि, वो कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड में आगे जाकर धीरे धीरे फैल जाएगा कि जब हमारे हृदय शुद्ध नहीं है तो हम इस बात को कई बार हो समझ नहीं पाते, हम क्योंकि हमारी उतनी दूरदृष्टि नहीं है तो हृदय शुद्ध ना होने से, लेकिन शुद्ध भक्तों को वो सब दिखाई देता है। जैसे महाप्रभु ने इच्छा की, उसके बाद में महाप्रभु के ही आगे श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जो अंग्रेजों के समय में मजिस्ट्रेट जज थे, अंग्रेजों ने उन्हें जज की पदवी दे रखी थी, तो वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी 1896 में कि हमारी इस परंपरा के अंदर जो श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय, इसमें एक ऐसा वैष्णव आएगा जो इस हरे कृष्ण आंदोलन को पूरी दुनिया में विश्व भर में ले जाएगा। और उसी 1896 में जब उन्होंने भविष्यवाणी की, उसी 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ कोलकाता के अंदर। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आगे पूरे ब्रह्मांड में ये फैल जाएगा। इसका एक और भी प्रमाण हमने जो पहले भी बताया था कि हम हरिद्वार में जब जाते थे तो वहां पर एक भक्त मिले जो आईएएस ऑफिसर रह चुके थे पहले बंगाल में, और
दुर्गा माता जो है, उनकी प्रेरणा से वो सब छोड़कर रिजाइन देकर आ गए थे उस नौकरी को। तो माता ने जब दर्शन दिया, पहले शिव जी ने दर्शन दिया, फिर शिव जी और भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया, हम पहले बता चुके हैं कभी। तो फिर कुछ समय बाद में माता ने दर्शन दिया, दुर्गा माता ने, उन्होंने कहा कि तुम सब छोड़ के जाओ और जाकर हरिद्वार में रहकर वहां पर वो करो, भजन करो हरिद्वार में। जब ये प्रेरणा की उनको, तो इन्होंने कहा कि देखो माता, इतनी अच्छी नौकरी मिली हुई है, तो कुछ थोड़ा-सा और पैसा कमा लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। तो माता क्या कहती है उनको डाँटते हुए, कहती, "क्या यहाँ कुकर की तरह रोटी तोड़ने में लगा है?" कुकर कहते कुत्ते को। "चल जाके मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी।" उसी समय रिज़ाइन दिया उन्होंने, हमें सुनाया करते थे वो, जब हम उनके पास होते थे। बड़े संयमित जीवन जीते थे वो, 4 कदम से ऊपर नज़र नहीं उठाते थे, हमेशा नज़र ज़मीन पे रहती थी, कभी उठाना नहीं, किसी से कुछ नहीं लेते थे। एक बार हम जब गए उनके पास पहली बार, तो हमने उनको प्रणाम कर दिया बैठकर। इतने गुस्सा हो गए हमारे ऊपर, कहते हैं, मुझ शूद्र जीव को क्यों प्रणाम किया? कृष्णम वंदे जगतगुरु, कृष्णम वंदे जगतगुरु। मेरे को क्यों प्रणाम किया आपने? तब से फिर हमने कभी उनको बैठकर प्रणाम नहीं किया, ऐसे हाथ जोड़कर केवल प्रणाम करते थे। मतलब कितना अंदर से दैन्य भाव होता है भक्तों के हृदय में, विनम्र भाव, ये चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। तो एक दिन मुझे कहते हैं, बात बताते हुए, कहते हैं एक दिन मैंने माँ से पूछा, उनको पास खप्पर वाली माता की सिद्धि थी, माँ उनसे बातें करती थी दर्शन देके। तो पहले अपने कमरे में हमें बैठाते थे, फिर कमरे के बाहर से ही बात करने लगे, कहते हैं आप बुरा मत मानना। असल में उनको लगता है वो माता से फिर करने में थोड़ा कठिनाई होती होगी, क्योंकि अलग-अलग तरह के लोग आते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन भी अलग-अलग होती है। तो फिर दरवाजे पे खड़े होके आखिरी बार मेरे से बात करी जब लास्ट मिले, उनके दर्शन करने गए। तो कहते मैंने माँ से पूछा कि माँ, ये हरे कृष्णा वाले क्या हैं? जहाँ देखो हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो माता ने मेरे को कहा कि ये हरे कृष्णा वाले ही तो हैं जो प्रचार कर रहे हैं, बाकी तो आश्रमों में रोटियाँ तोड़ने में लगे। ये उनके शब्द थे जो उन्होंने मुझे कहे। और फिर कहते, मुझे बताते हुए ये बात, कहते हैं मैंने माँ से जब पूछा, तो माँ कहती है आगे कुछ ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व भर के ये जो बड़े-बड़े हैं, जो जैसे मंत्री हैं या इस तरह के बड़ी-बड़ी पोस्टों पे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे लोग, बड़े। और साथ में माँ ने एक और बात भी उनको बताई जो उन्होंने मुझे बताई उस समय में, कि एक समय ऐसा आएगा कि इस गंगा जी के अंदर लाशें बहेंगी और ज्यादातर हिंदुओं की होंगी। हम उनसे तो नहीं बोले, लेकिन मन में सोचने लगे पाप तो और भी करते हैं, तो केवल हिंदुओं की क्यों बहेंगे? तो उन्होंने जब ये बात बताई, उसके लगभग 3 साल के बाद में केदारनाथ की घटना घटी। वहाँ पे जो फ्लड जैसा आया, तो बादल फटा या जो भी वो कहते हैं, तो उसमें लाशें बहती हुई हरिद्वार से प्रयागराज तक गई। तो हम उस समय में महाराज जी की आज्ञा में भक्तों के साथ में ट्रकों में सामान लेके हम रिलीफ का बाँटने के लिए वहाँ केदारनाथ गए थे। तो उस समय सीधा हमारा उनके चरणों में ध्यान गया। देखो उन्होंने मेरे को 3 साल पहले ये बात बता दी थी बाबा ने, कि ऐसी कोई घटना घटेगी। और देखिए प्रत्यक्ष वो लाशें बहती हुई जा रही थी हमारे सामने। जब हम वहाँ रात को स्टे किया और रुके, तो ऐसी-ऐसी स्थिति वहाँ पे थी। लाइट नहीं वहाँ पर, और सब। एक गाँव था ब्राह्मणों का, उसमें लगभग सारे, पूरी फैमिलियाँ उनकी बची थी और जेंट्स सारे बह गए उसमें। पूरा गाँव के जेंट्स खत्म हो गए, ब्राह्मण। क्योंकि वो सब उस समय केदारनाथ में थे। वो तो सब गाँव में थी, फैमिली, परिवार, बच्चे, पत्नी। तो वो सब जब पानी आया तो सब उसके साथ बह गए, लगभग पूरा परिवार, पूरा गाँव जो है गाँव के। तो यहाँ पर इस बातों का जो वर्णन है प्रसंगों का, आगे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नवदीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु
संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में वास करते रहे। नीलाचल अथवा जिसे जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, नीलाचल अथवा जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6-6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवद प्रेम का वितरण किया। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरद्वीप से लेकर, कन्याकुमारी जो है, कुमारी अंतरद्वीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। 6 साल तक तो केवल भ्रमण किया उन्होंने भक्तों के साथ में। इसी हरि नाम का कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों के कार्यकलाप अंत्य लीला कहलाते हैं। तो इस चैतन्य चैतामृत में 3 भाग किए हैं। एक है आदि लीला, दूसरी है मध्य लीला, तीसरी है अंत्य लीला। शुरू के 24 साल जो हैं वो आदि लीला में वर्णित हैं और बाद के 24 सालों को उन्होंने मध्य लीला और अंत्य लीला में वर्णित किया है। श्रील कृष्णदास कबीर गोस्वामी जी। इन 18 वर्षों में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहते हुए नियमित रूप से कीर्तन करते रहे और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित करते रहे। शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में हर एक को कृष्ण प्रेम के दिव्य भाव का आस्वादन कराते रहे और स्वयं भी उसका आस्वादन करते रहे। तो प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण भावना अमृत प्राप्त पुरुष को सदैव कृष्ण का विरह सताता रहता है, क्योंकि यह विरह की अनुभूति कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम में अपने जीवन काल के अंतिम 12 वर्षों में जगन्नाथपुरी में संसार के लोगों को यह सिखाते रहे कि किस तरह विरह अनुभूति के साथ मनुष्य सुप्त कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। अपने हृदय में सोए हुए कृष्ण प्रेम को भगवान के विरह की अनुभूतियों से, भगवान के वियोग में कैसे वो भावुक होकर कैसे धीरे धीरे हृदय में वो भावों को उत्पन्न कर सकता है, ये सिखाया उन्होंने। जैसे पुरी में एक स्थान है गंभीरा। जब महाप्रभु उस गंभीरा में रहते थे तो इतने भावुक उनको, जो एक शब्द कहे हैं कि जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सपुरे, उन्हें हर जगह कृष्ण दिखाई देते थे। तो रात भर में उनके एक सेवक थे गोविंद, वो बाहर से दरवाजे पे कुंडी लगा के बाहर सोया करते थे जिससे वो रात में कहीं बाहर ना निकल जाए, इतने भावुकता के अंदर में वही ना रहे, सुध ही ना रहे। तो कई बार वो दीवार से टकरा जाते थे। कृष्ण उनको दिखाई देते थे, जैसे ही गले लगाने के लिए आलिंगन करने आगे बढ़ते थे, हाँ कृष्ण कहते हुए और दीवार से टकरा के, और कई बार सुबह जब देखते थे खून निकल रहा होता था मस्तक से, उनके जगह चोटें लगी होती थी। और एक बार तो जब उनको कमरे में उसमें गंभीरा के अंदर करके गोविंद जब सो रहे थे रात को, सुबह उठे तो महाप्रभु अंदर है ही नहीं, बंद कमरे से अदृश्य हो गए। अब भक्त बड़े व्याकुल हो गए, कहीं उन्होंने धरती से लीला ही तो नहीं अपनी संवरण कर ली। जब उनको ढूंढने लगे तो तब जाके कहाँ मिले, वो समुद्र के अंदर उन्हें छलांग लगा दी। पुरी में समुद्र है, सागर, तो वो सागर का रंग भी नीले रंग का और समुद्र, तो उनको कृष्ण प्रेम के अंदर ऐसा कि ये कृष्ण है, उस भाव में उन्हें छलांग लगा दी। तो एक मछुआरा जो मछलियां पकड़ने के लिए उसने जाल डाल रखा था, अब उसने जाल के अंदर महाप्रभु आ गए। अब उसने देखा कि ये कैसा जीव आ गया, कि मैं तो मछलियों के लिए जाल डाला था। जैसे ही जाल से निकालने के लिए स्पर्श हुआ तो वो बस हरि बोल करते हुए आंखों से लगातार अश्रु प्रवाह हो रहा है उस मछुआरे के। जब भक्त आए तो उन्होंने देखा, तो अब वो शांति नहीं, वो कहते मेरे को पता नहीं क्या हो गया, इसमें कोई प्रेत का प्रवेश है क्या है। तो वो भक्त हंसने लगे,
शायद सार्वभौम जी थे, उन्होंने उसको जैसे ही थप्पड़ मारा तो एकदम तब वो शांत हो गया। तो उसमें भाव का ऐसा वो प्रवेश, महाप्रभु के सारे शरीर में कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भावना या भाव अवस्था जो है, उसका इतना अतिरेक था कि स्पर्श भी उनके शरीर से होते ही मछुआरे की ये स्थिति बन गई। तो यहाँ पर जो प्रसंग का वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो इसी विरह की अनुभूतियों को सिखाने के लिए और मनुष्य जो है सुप्त प्रेम को कैसे उत्पन्न कर सकता है अपने हृदय में, ये सिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की विरह अनुभूति। ऐसी विरह अनुभूति या कृष्ण मिलन भगवत प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये अनुभूतियां गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगने पर समय अनुसार विकसित होती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये एकदम नहीं होती चुटकी बजाने से, समय के अनुसार होती है। इसको गुरु महाराज एक शब्दों में कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि अगर माली कोई पौधा लगा के एक साथ 100 घड़े पानी डाल दे तो उसमें फल नहीं लग जाएंगे, समय पे ही फल लगेंगे अपने। तो धीरे धीरे अगर कोई बड़े गंभीरता पूर्वक, यह शब्द है, अगर कोई गंभीरता पूर्वक अगर भक्ति में लगे, सीरियस, ये नहीं कि हाँ एक थोड़ा सा चलो भजन कर लिया फिर अपने संसार में खो गए, फिर थोड़ा भजन फिर संसार, गंभीरता पूर्वक हर कार्य कृष्ण भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 24 घंटे का हर कार्य करना, मनसा वाचा कर्मणा, मन का हर विचार, मन की हर इच्छा, मन की हर अनुभूति केवल कृष्ण के लिए, वाणी से हर शब्द केवल कृष्ण के लिए या कृष्ण की सेवा से संबंधित, व्यर्थ में कोई चर्चा नहीं करनी, और शरीर से जो भी कार्यकलाप केवल कृष्ण की सेवा के निमित्त, निष्काम सेवा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अनुभूतियां गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगने पर समय अनुसार विकसित होती हैं, धीरे धीरे समय के अनुसार, जैसे जैसे भक्ति परिपक्व होती जाती है। इसकी सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति है। सर्वोच्च अवस्था है जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाना, प्रेम भक्ति है सर्वोच्च अवस्था, जिसमें भगवान का निरंतर दर्शन हो सकता है। किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही प्राप्त होती है। शुरुआत में तो साधन भक्ति ही करनी पड़ेगी, धीरे धीरे रागानुगा भक्ति में वो प्रेम अवस्था तक पहुंच पाएंगे। शुरू में साधन, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि 4 नियमों का पालन करना, बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना, संयमित जीवन जीना, इंद्रियों पर संयम का पालन करना, कोई इसी तरह का नशा नहीं लेना, सच बोलना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं, सुबह 4 से 6 बजे और शाम को 6 से 8 संध्या का, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और फिर महामंत्र का कम से कम 16 माला वैसे निरंतर जप कर। 16 माला इसलिए की शुरुआत में कि अंग्रेज लोग कहते हैं इससे ज्यादा हम अभी शुरू में नहीं कर सकेंगे। पहले प्रभुपाद जी ने 64 माला में 1 लाख जप हो जाता है। जो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कम से कम 1 लाख जप महाप्रभु ने बताया करना चाहिए। जब दक्षिण भारत की यात्रा पे थे चैतन्य महाप्रभु, एक ब्राह्मण को दक्षिण भारत की, जब प्रभुपाद जी ने बताया तो अंग्रेजों ने कहा हम तो शुरुआत में इतना नहीं कर सकेंगे। प्रभुपाद ने अच्छा 48 माला करो, कहते इतना भी नहीं तो अच्छा 32 करो, कहते ये भी नहीं हो पाएगा हमसे, हमें और भी कार्यों में, तो कहा अच्छा 16 करो। तो उन्होंने कहा और कम हो सकते, प्रभुपाद ने नहीं 16 करनी पड़ेगी। तो अपने ऊपर भार लेके प्रभुपाद ने 1/4 कर दिया कम से कम। और ज्यादा कितना, जो महाराज कहते हैं इतना जप कर, जो पिछली बार भी महाराज बता कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के यहाँ जो हमारे पाप कर्मों के कारण और जो खाता खुला हुआ है, यमराज भी इतना भजन हो कि यमराज के अब ये मेरा ग्राहक नहीं रहा, मेरा कस्टमर नहीं, अब ये भगवान के विष्णु दूत ही इसको लेकर जाएंगे, उनका ये हो रहा है भगवान। इतना भजन होना चाहिए। अभ्यास, उठते बैठते माला पर बिना माला के महामंत्र बंद नहीं हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से, बनावटी ढंग से, कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
कि हम कोई विधि विधानों का पालन नहीं करें और कृत्रिम ढंग से हम सोचे नहीं हमारा तो बस भगवान का चिंतन मन में शुरू हो जाएगा अपने आप से, और ये अब प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रेम भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, कि उसका आस्वादन करना, उस रागानुगा भक्ति का, उस भाव का आस्वादन करना। जब हम वैदिक भक्ति करते हुए शुद्ध हो जाते हैं बिल्कुल, जब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब शुद्ध हो जाते हैं, तो तब फिर ये रागानुगा भाव हृदय में जागृत होते हैं भक्ति के। तो प्रेमा भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति सुधारने की अवस्था है। साधन भक्ति है हमारा सुधार करना, जो हमारे कई तरह के दोष, कई तरह की कमियां हमारे अंदर हैं, अभी तमोगुण है, रजोगुण है भरा हुआ, तो उस सब को खत्म करने के लिए है वैदिक भक्ति। और रागानुगा अवस्था जो प्रेमा भक्ति है, वो है उस रसास्वादन करने की, कृष्ण प्रेम का स्वादन करना, हर समय उसमें खोए रहना, डूबे रहना, आंखों से अश्रु प्रवाह होते रहना भाव अवस्था में, जो महाप्रभु खुद आचरण करके सिखा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में भक्ति के इस संप्रदाय को व्यवहारित करके लोगों को इसकी विशद शिक्षा दी। अपने जीवन में भक्ति के संप्रदाय को और अधिक फैलाते हुए सबके जीवों के बीच में लोगों को विस्तार से इसको समझाया, इसको शिक्षा दी, इसकी भक्ति कैसे की जाए ये सिखाया। इसीलिए कहा गया है, आपनी आचरी भक्ति शिखाई मुंह सवारे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से जीवों को सिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने कृष्ण भक्त वे रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। ये महाप्रभु ने शिक्षा दी कि हम जब तक हमारा जीवन है इस संसार में, हम भगवान की भक्ति संपन्न करें, पूर्ण करें भक्ति। थोड़ी थोड़ी भक्ति करने से भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु महाराज कहते हैं, भक्ति पूर्ण करनी पड़ेगी। और पूर्ण भक्ति तभी होगी जब हम मार्गदर्शन में चलेंगे भगवान के शुद्ध भक्तों के, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त बता रहे हैं इस पर, और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृपा करके, कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर, जब समय आएगा तभी भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। ऐसे नहीं कोई मूर्खता करके कुछ भी करे। कई बार कहते हैं जी, कोई कहता है हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। महाराज कहते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है, आत्महत्या कोई अगर करे ना, भगवान के दिया हुआ जो ये दिव्य ये शरीर है, मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ, अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसके पहले 60,000 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को ये बात बता रहे हैं। उसके बाद फिर कहीं जाके कीट पतंगे या ऐसे करके उसको शरीर मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि उसने भगवान के दिया जो शरीर है समय से पहले उसको खत्म करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, समय आने पर भगवत धाम फिर वो वापस जा सकता है, जब भक्ति संपन्न कर ले। जब तक भक्ति पूर्ण नहीं करेगा, दोबारा दोबारा जन्म लेकर उसे भक्ति पूर्ण करनी पड़ेगी। या तो किसी ब्राह्मण घर में जन्म होगा, या किसी वैष्णव घर में, या फिर किसी रिच धन्याढ्य परिवार में। जितनी भक्ति की होगी उस हिसाब से उसको जन्म मिलके अपनी बैलेंस भक्ति पूरी करनी पड़ेगी, कंप्लीट। हृदय पूरा शुद्ध हो जाए जब। श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात कृष्ण का विरह सताता रहता। ऐसी अवस्था थी कि दिन रात उन्हें भगवान का, कृष्ण का विरह सताता रहता। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए चिल्लाते और पागल की तरह बड़बड़ाते। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी अस्तब्ध बातें करती थी। जब उद्धव जी से भेंट हुई, भागवतम में वर्णन है दशम स्कंद में, तो राधा रानी जो है उनको नाम से नहीं वर्णन है, एक गोपी करके वर्णन है, एक विशिष्ट गोपी। तो वो राधा रानी जो है, भ्रमर गीत का जो वर्णन है ये उसी समय का है। गोपियों का तो मिलना हो गया जब पहले उद्धव जी से, जब उन एकांत में गोपियां उन्हें लेकर आई, जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने वृंदावन भेजा कि अपने माता पिता को, नंद बाबा, यशोदा मैया को और ब्रजवासियों को, गोपियों को अपना संदेश देने के लिए,
उनको ढांढस बंधाने के लिए, जो हर समय उनके विरह में रोते रहते थे, विलाप, भगवान के विरह में, श्री कृष्ण के। तो जब गोपियां एकांत में लेके आई तो वहां राधा रानी भी उपस्थित थी। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, इस बारे में। तो राधा रानी, एक भ्रमर आ गया, तो भौरा जब राधा रानी के पास आया तो राधा रानी, यहाँ पे जो शब्द है, अस असंबद्ध बातें कर रही है, मतलब जैसे आगे पीछे बातें करना, जैसे कोई भ्रमित हो या इस तरह। तो भौरे से बातें कर रही है, इतनी भावुक हो रखी है, उन्हें कोई बाहरी सुध ही नहीं है बाहर की। खुली आंखों में उनकी समाधि लगी है, जैसे कह सकते कृष्ण के प्रेम में इतनी छकी हुई है, डूबी हुई। ये भौरे से कहती, मैं जानती हूँ तेरे को कृष्ण नहीं भेजा है, तो उनका इतना गुणगान मत सुना मेरे को। मैं जानती हूँ वो कितना छलिया है, कैसे उसने छल करके हम सबके मन को चुराकर, सब गोपियों ने, इन सब ने, हमने अपना सब पर छोड़ा संसार, और केवल हमने उनको अपना मन दिया, और आज वो जाके मथुरा बैठ गए। तो फिर वो भौरा जो है राधा रानी के चरणों के पास आने लगे थे, नहीं मेरे चरणों को स्पर्श मत कर, दूर रहता है, जानती हो तो उसके उन्हीं का ही भेजा हुआ है। इस तरह का भ्रमर गीत में वर्णन है राधा रानी। तो यहाँ असंबद्ध बातें करती थी। उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे। ऐसे ही महाप्रभु भी अपने जो आखिरी 6 साल थे उसमें, जब पुरी में थे, तो गंभीरा के अंदर ऐसे ही भावुक रहते थे, उन्हें बाहरी सुध ही नहीं रहती थी बाहर। तो वो गोविंद उनका ध्यान रखते थे, और भक्त अन्यथा तो खाए भी नहीं, ऐसा भाव में उनको मग्न रहते थे, हर समय विलाप करते रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संबंध में हमें चाहिए कि वृंदावन में उद्धव से भेंट करने के बाद श्रीमती राधा रानी के स्वागत भाषण का ध्यान, जो भ्रमर गीत का जो हमने बताया वो वर्ण, तो वे विद्या वाचस्पति जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे। महाप्रभु जो हैं वो पढ़ते थे या उनको सुनाते थे, जैसे राय रामानंद जी जो हैं वो भी उन्हें सुनाया करते थे। रामानंद राय जो हैं विशाखा सखी जी के अवतार थे, महाप्रभु की लीला में 500 साल पहले, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ में ललिता और विशाखा सखी जी हैं। तो ललिता सखी जी क्या था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, जो एक तरह से उनके सेक्रेटरी की तरह, सचिव की तरह महाप्रभु के साथ रहते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता सखी जी के अवतार थे, और रामानंद राय जो हैं वो विशाखा सखी जी के अवतार थे, जो उनको रात रात भर, पूरी रात, रोज का नियम था, उनको भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, गोपियों की ये लीलाएं सुनाकर भाव विभोर रहते थे, उसमें खोए रहते थे। तो यहाँ पर भी ये वर्णन है इस बात का कि विद्यापति जयदेव गोस्वामी जी ने जो लिखे हैं वो, और चंडीदास जी की जो कृतियां हैं जो उन्होंने लीलाओं पर लिखी हैं भगवान कृष्ण के, और उनको पढ़ा करते थे, और अपने विश्वस्त्र संगीजनों, जो उनके विश्वस्त्र संगीजन थे उनके साथ के, रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ उनके गीतों का रसास्वादन करते थे। इन दोनों के साथ, जो ललिता और विशाखा सखी जी के अवतार थे। तो विद्यापति राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीतों की रचना करने वाले कवि थे। कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते थे, और इस तरह वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। प्रभुपाद जी ने भी एक जगह भागवतम में वर्णन किया है इस बात का, कि हमें पहले भगवत गीता को समझना चाहिए, फिर श्रीमद् भागवतम को, और फिर चैतन्य चैतामृत को। तो महाप्रभु प्रकट हुए हैं इसलिए हम इसे कर रहे हैं, नहीं तो इसका नंबर है श्रीमद् भागवतम के बाद। पहले भगवत गीता का समझना, जीवन में आचरण में उतारना, फिर श्रीमद् भागवत को समझना, फिर उसके बाद चैतन्य चैतामृत समझ में आ सकेगी। इसके जो दिव्य भाव हैं, भावाविष्ट जो महाप्रभु रहते थे हर समय, उन दिव्य भावों का अनुभव तब कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में यह कहा गया है कि कृष्ण दर्शन से राधा रानी ने जिन भावों का अनुभव किया था,
जब भगवान कृष्ण का दर्शन राधा रानी को होता था तो जो उनके हृदय में भाव जागते थे, जैसा राधा रानी अपने हृदय में अनुभव करती थी, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव उनके आस्वादन हेतु हुआ था। और महाप्रभु जो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, तो ये उसी राधा रानी के हृदय के भावों का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए भक्त के रूप में। तो हैं तो कृष्ण भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु, लेकिन हृदय राधा का है, वो राधा भाव में रहते हैं हर समय, राधा रानी के भाव में। स्वयं कृष्ण अपने प्रति राधा रानी के भावों को नहीं समझ सके। अब भगवान कृष्ण जो है खुद नहीं समझ पा रहे कि राधा रानी के हृदय में कैसे भाव जागते हैं। तो एक दिन जमुना जी के तट पर थे, तो उस समय में राधा रानी जब स्नान करने आई, तो भगवान कृष्ण मन में सोच रहे हैं कि मैं कैसे जानूं राधा रानी मेरे विरह में या मेरे दर्शन के बिना कितना व्याकुल उनका हृदय रहता है, मुझे ये जानना है। कैसे जानो? ऐसे तो जान नहीं पा रहे। तो कहते मैं ऐसा कर तो राधा बन जाता हूँ। राधा रानी आई तो कहती है क्या बात है हे कृष्ण, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने मन बनाया है मैं राधा बनूंगा, जिससे मैं आपके हृदय के भावों को जान सकूं। तो राधा रानी कहती है कैसे बनोगे राधा? कहते मैं आपकी ड्रेस पहन लूंगा। तो राधा रानी अपना ड्रेस जो साथ में लाई थी चेंज करने के लिए, वो ड्रेस भगवान कृष्ण ने पहनी। और राधा रानी कहती फिर मैं, कहते तुम मेरी ड्रेस पहन लेना। तो अपना मोर मुकुट राधा रानी को पहना दिया। अब राधा रानी की ड्रेस पहन के भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होके कहते हैं बड़ी खुशी से, कहते देखो मैं बन गया ना राधा। अब राधा रानी कहती है ये तो तुम ऊपर से राधा बने हो ना, कहते, हृदय तो राधा का नहीं है। जब तक हृदय राधा का नहीं होगा तुम तक तब तक मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ सकते कि तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा हृदय कैसी पीड़ा मेरे हृदय में या व्याकुल रहता है। एक क्षण भी मेरा ऐसे बीतता है एक एक युग के समान आपके दर्शन के बिना। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी व्यक्त कर रहे हैं कि स्वयं कृष्ण अपने प्रति राधा रानी के भावों को नहीं समझ सके, अतएव उन्होंने राधा रानी की भूमिका संपन्न करने की इच्छा प्रकट की, जिससे वे उन भावनाओं का आस्वादन कर सके। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की अनुभूतियों से युक्त कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, लेकिन राधा रानी की जो अनुभूतियां हैं, जो भाव, उससे युक्त हैं। राधा भाव जिसे कह सकते हैं, उस भाव से। दूसरे शब्दों में वे राधा और कृष्ण के संयोग हैं। इसलिए यह कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ये शब्द कहे गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित प्रेम व्यापार का आस्वादन किया जा सकता है। अतएव राधा कृष्ण को समझने का प्रत्यक्ष प्रयास न करके श्री चैतन्य महाप्रभु और तथा उनके भक्तों के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई चाहता है राधा कृष्ण को समझने का प्रत्यक्ष प्रयास सीधे ना करे कि हाँ मैं तो राधा कृष्ण को ही सीधे समझूंगा, राधा कृष्ण का ही चिंतन में, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों के माध्यम से उसे ऐसा करना चाहिए, राधा रानी और भगवान कृष्ण के इस भक्ति को, प्रेम व्यापार को समझने का, भगवान कृष्ण और राधा रानी के। इसलिए श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बूझब से युगल पीरीति। कि मेरे हृदय में कब शिला रूप गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों में, शिला सनातन गोस्वामी जी के चरण कमलों में तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्तों के प्रति सेवा भाव कब उत्पन्न कर सकूंगा मैं अपने हृदय में, और इस तरह श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को समझने का पात्र बन सकूंगा। कि जब तक ये गोस्वामी गण महाप्रभु के जो प्रत्यक्ष उनके पार्षद उनके अंग संग रहते थे, जब तक हम उनकी कृपा नहीं लेते तब तक हम उन भावों को समझ नहीं सके पूर्ण रूप से। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके माध्यम से हमें ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो महाप्रभु के भक्त हैं, पार्षद हैं, उनके साथ 6 गोस्वामी जिन्होंने ब्रिज में भगवान की लीला सदियों की भी खोज की। आज भी पूरे ब्रिज में षड गोस्वामी को सभी जानते हैं।
जो परंपरा में महाप्रभु के पार्षद हुए, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी का। इनको प्रत्यक्ष लीलाएं दिखाई देती थी 500 साल पहले। ये वृक्षों के नीचे रह के भजन करते थे। महाप्रभु ने आज्ञा करके इनको भेजा था बंदा ब्रिज में। तो ये एक-एक जहाँ लीला दिखती थी वो स्थान प्रकट किया। उस समय सब जंगल हो गया था 500 साल पहले। सब जंगल में कोई पता ही नहीं चलता था भगवान कृष्ण ने कौन सी लीला कहाँ की। तो ये षड गोस्वामियों को वो लीलाएं आज भी होती हुई दिखती थी उन्हें। तो तब उन्होंने बताया यहाँ ये लीला हुई है, यहाँ ये लीला हुई है। तो उस तरह से ये स्थान प्रकट हुए ब्रिज में, भगवान के, जिसके आज भी भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। भला एक शूद्र जीव उन दिव्य लीलाओं को कितना विस्तार दे सकता है। देखिए कितनी विनम्रता चाहिए भगवान को समझने के लिए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इस दिव्य ग्रंथ का संकलन कर रहे हैं, किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? ये प्रेरणा से कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की, जो अनंत शेष भगवान के अवतार हैं। उन्होंने उनको दर्शन दिया था और कहा था तुम लिखो। कब? लगभग 90 साल की इनकी अवस्था हो चुकी थी। तो मैंने कहा मैं इतनी वृद्धावस्था में इतना अशक्त में कैसे लिखूंगा? कहते मैं, तुम करो इस कार्य को, मैं कृपा करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु की जो अनंत शेष, जो जब से सृष्टि हुई है तब से अपने लाखों मुखों से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, तो भी आज तक पार नहीं पा सके। उन्होंने कृपा करी, दर्शन दिया, और उसकी शायद इसमें तस्वीर भी होनी चाहिए। तो उसके बाद से फिर प्रेरणा करके उन्होंने इनको लीलाओं को लिखना शुरू किया। ये सबको संकलित किया है अपने लगभग परिपक्व अवस्था के अंदर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। तो अपने अंदर कैसा भाव रख रहे हैं, देखिए हृदय में कितने विनम्र हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भला मैं एक शूद्र जीव, अपने को शूद्र जीव मान रहे हैं, सबसे जो मतलब पतित जीव है संसार का, शूद्र जीव दिव्य लीलाओं को, भगवान की चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को कितना विस्तार, मैं कितना विस्तार आखिर दे सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो अनंत हैं। कृष्णदास जी कहते हैं यदि साक्षात शेष नाग अनंत को, अनंत शेष जो भगवान है, शेष नाग चैतन्य की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े, अगर उनको लिखनी पड़े ना अनंत शेष जी को, तो वे अपने हजारों मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते, तो भी उसका पार पूरी नहीं लिख सकते वो लीलाएं। कौन? अनंत शेष भी स्वयं अपने हजारों मुखों से भी अगर वो करें। तो शिला स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों के पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया गया है। इस तरह से ये सब लीलाएं हैं। मैंने संक्षेप में, क्योंकि समय जितना है उसके अनुसार संक्षेप में ये लीलाएं बताई हैं। इसमें अनेक सारी उनकी बाल लीलाएं भी हैं बचपन की, जिसका उन्होंने वर्णन किया है इस बारे में। तो इससे प्रेरणा लेके कोशिश करनी चाहिए। महाप्रभु से आज के दिन चंद्रमा के निकलने तक व्रत रखा जाता है आज के दिन, और उसके बाद भी फलाहार ही लिया जाता है, अन्न नहीं लेते आज के दिन। क्योंकि जो जिस दिन विष्णु तत्व, भगवान विष्णु के अवतार जैसे हैं, वो प्रकट होते हैं, तो उस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। कुछ व्रत संयम करने से हमारा खाने पर, और फिर कुछ अधिक भजन करने का प्रयास करना आज के दिन, उससे भगवान की हम कृपा ले सकते हैं। तो चंद्रमा के निकलने के बाद में फलाहार ही लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे मंदिर में भक्त हैं जिन्होंने निर्जला ही रखा है, पानी भी नहीं पिया सुबह से 4 बजे के बाद से, वो निर्जला ही हैं। अगर कोई वृद्ध है, नहीं रह सकता, तो जल ले ले। अगर और किसी को तकलीफ है तो फिर ठीक है, फलाहार ले ले, एकादशी वाला प्रसाद ले ले या फलाहार। लेकिन अन्न आज से पूरे दिन अगर नहीं ले, तो वो भी एक संयम करते हुए भगवान की कृपा हमें लेनी चाहिए। आज के दिन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु को, जैसे आपने पूरे नवद्वीप में और पूरे विश्व भर के अंदर जैसे ये भगवत भक्ति को, कृष्ण प्रेम को जैसे आपने फैलाया, आप कृपा करके मुझे भी वो कृष्ण प्रेम प्रदान करें। आप ऐसी प्रार्थना बार बार आग्रह करके करनी चाहिए महाप्रभु को आज के दिन। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
सभी मेरे पीछे दोहराइए। सबको अनम्यूट कर दीजिए मेरे पीछे दोहराने के लिए।